Hi guys, my name is Mayank and today I am here to cover an important topic which is BPO. BPO क्या होता है? काफी लोगों को BPOs में जॉब चाहिए होती है, अपना करियर स्टार्ट करना है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि BPO क्या होता है, BPO में क्या स्किल्स जरूरी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, क्या आपकी ग्रोथ BPOs में है या नहीं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ आज BPO क्या होती है। तो अगर आप भी जॉब वगैरह करना चाहते हो BPO में तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप मत करना। अगर आप भी ऑफिस जॉब चाहते हो, फोन पर आप भी बात कर सकते हो, तो BPOs आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन या फिर आप बोल सकते हो स्टार्टिंग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आराम से कंफर्टेबल होकर इस वीडियो को पूरा देखना। कंफर्टेबल होकर बात करोगे तभी एक कॉन्फिडेंस भी आप लोगों को चाहिए एंड कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है अगर आप एक जॉब करना चाहते हो किसी भी फील्ड में। बट टुडे आवर टॉपिक इज BPO कि भाई BPO क्या है, BPO कैसे होता है, BPO में क्या काम होते हैं, BPO होता क्या है। सबसे पहले BPO समझ लेते हैं कि BPO क्या है। BPO इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं मैं आपको, BPO ये है कि जब कोई कंपनी अपना काम किसी दूसरी कंपनी को देती है तो वो BPO टाइप वर्क्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल कुछ बड़े ब्रांड्स होते हैं Amazon, स्विगी, फ्लिपकार्ट। ये सब जो कंपनीज है ये अपना कस्टमर सपोर्ट खुद नहीं हैंडल करती है, ये अपना जो कस्टमर सपोर्ट है वो दूसरी कंपनीज को देती है। तो उसे ही आप बोल सकते हो कि वही BPO होता है। BPO में सिर्फ कॉल्स ही नहीं होते हैं, चैट प्रोसेस भी होता है, ईमेल हैंडलिंग भी होती है, डेटा एंट्री एंड बैक ऑफिस वर्क्स भी होते हैं। BPO जॉब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। कॉलिंग वाला जो प्रोसेस है इसमें आपके वॉइस प्रोसेस आप बोल सकते हो, वॉइस प्रोसेस कहते हैं उसको। एंड वॉइस प्रोसेस में दो टाइप्स के होते हैं, ये भी इनबाउंड भी है, आउटबाउंड कॉल्स भी होते हैं। आपके चैट सपोर्ट में नॉर्मल आप कॉलिंग नहीं करोगे, उसमें आप चैट्स करोगे, कस्टमर हैंडल करोगे थ्रू ईमेल एंड ऑल दीज थिंग्स। वॉइस प्रोसेस क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, दो टाइप से होते हैं। आपका इनबाउंड प्रोसेस होता है फर्स्ट एंड सेकंड होता है आपका आउटबाउंड कॉल्स। इनबाउंड में क्या होता है, इनबाउंड में कॉल्स आपके पास आती है, कस्टमर्स कॉल करते हैं। बट जो आउटबाउंड होता है उसमें आपको कस्टमर्स को कॉल करना पड़ता है एंड इसमें आप इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज भी कंफर्टेबल हो तो चलेगा। एंड ये जो नॉन वॉइस प्रोसेस होते हैं इनमें आपकी कॉल्स नहीं होते, इनमें आपका ईमेल, डेटा एंट्री, चैट प्रोसेस ये सब होते हैं एंड बिगनर्स के लिए काफी कंफर्टेबल होते हैं, स्टार्टिंग के लिए सही रहते हैं। अब BPOs जॉब दो टाइप के होते हैं बेसिकली, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। डोमेस्टिक प्रोसेस में इंडियन कस्टमर्स से आपका इंटरेक्शन होता है, ओके। एंड इंटरनेशनल प्रोसेस में आपका जो इंटरेक्शन होगा वो US, UK क्लाइंट्स इन सब से होता है। तो इंटरनेशनल BPOs में सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए और नाइट शिफ्ट के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल प्रोसेस में नाइट शिफ्ट तो रहती है। एंड हर जॉब के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, BPO के भी है। इसमें एडवांटेज ये है कि एंट्री लेवल इजी होता है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, फिक्स सैलरीज होती है, इसमें कॉर्पोरेट एक्सपोजर आपको मिलता है। लेकिन नाइट शिफ्ट, स्ट्रेस, प्रेशर, कम्युनिकेशन स्ट्रेस ये सब चीजें भी BPOs में रहती है। सच ये है कि BPO एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये जैसे एक लेटर है आपके लिए स्टार्टिंग टू स्टार्ट योर करियर। एंड अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है BPO में। तो BPO के लिए सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जहाँ पे आपको अगर आप 12th पास हो, फ्रेशर हो, आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन प्रोसीडिंग में, तब भी आप BPOs में एंट्री ले सकते हो। बस आपका जो बेसिक इंग्लिश है वो अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड कंप्यूटर्स का आपको बेसिक नॉलेज होना थोड़ा जरूरी है। एंड कस्टमर्स क्या बोल रहा है, कस्टमर्स का सुनना बहुत जरूरी है, कस्टमर्स की बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप कस्टमर सपोर्ट BPOs में ज्वाइन करना चाहते हो। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप BPOs में एंट्री ले सकते हो बिकॉज ये जो इंडस्ट्रीज है ये स्किल्स पे काफी ज्यादा फोकस करती है। आप बोल सकते हो कि स्किल्स पे ज्यादा ध्यान रहता है इनका। अब सैलरी पे भी बात कर लेते हैं कि BPOs में सैलरी क्या रहती है। इन द स्टार्टिंग टाइम आपका जो सैलरी BPOs में होते हैं वो एक फिक्स्ड सैलरीज होते हैं बेसिकली। वो 18 to 20K के अराउंड होते हैं। ये तो हो गया डोमेस्टिक के लिए। अगर सेम इंटरनेशनल में हो जाता है तो आपका जो सैलरी क्राइटेरिया है वो 18,000 से 35,000 के बीच में आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन इंटरव्यूज, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड धीरे धीरे जब आपको BPOs में एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें अलग से मिलती है।
एक सबसे बड़ा ऑप्शन है। ग्रोथ में आप टीम लीडर, क्वालिटी एनालिस्ट, ट्रेनर, इन सब प्रोफाइल्स के लिए धीरे धीरे आप एलिजिबल भी होते हो बीपीओज में, क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा बीपीओज का तो आप धीरे धीरे प्रमोशंस की तरफ जाओगे, ग्रोथ की तरफ बीपीओज में जाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि बीपीओज में जॉब मिलेगी कैसे, तो प्रोसेस बहुत सिंपल रखो। अपना रिज्यूम बहुत सिंपल रखो, जिसमें आपका नेम, एजुकेशन, स्किल्स, लैंग्वेज बहुत ज्यादा क्लियरली मेंशन हो। एंड जॉब्स के लिए आप नौकरी, इंडीड और कंपनी एचआर के पेजेस को फॉलो करो। इंटरव्यू के टाइम स्माइल चेहरे पे होनी बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस अच्छा रखो एंड जो बोलना है क्लियरली बोलो साथ साथ। एंड फेक इंग्लिश बोलने का ट्राई बिल्कुल मत करो। एक चीज या फिर एक लाइन आप याद रखो, आई एम कॉन्फिडेंस, फ्लेक्सिबल विद शिफ्ट्स, एगर टू लर्न। इन सब चीजों को आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर इंटरव्यू के टाइम बोलोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यूअर पे पड़ता है। तो आपको ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, या फिर आप जब आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तब। अगर आप भी ऑफिस कल्चर सीखना चाहते हो तो बीपीओ आपके लिए बेस्ट है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो तब भी बीपीओ आपके लिए बेस्ट है। तो बीपीओ एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है इन सब चीजों के लिए। तो आप प्रेफर भी कर सकते हो स्टार्टिंग के टाइम, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आप स्टार्टिंग के टाइम इसको प्रेफर कर सकते हो टू स्टार्ट योर करियर, बट दिस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है, सो इस वीडियो को लाइक जरूर से करो, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो कर लो ऐसी मोर वीडियोस के लिए। मैं मयंक आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद रियल जॉब गाइडेंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।